गांधारी गांधार की राजकुमारी थी। सुंदर, सबल और बुद्धिमान गांधारी का जन्म एक शक्तिशाली राज्य में हुआ था, जहां उसे रानी बनने के योग्य माना जाता था। लेकिन उसकी किस्मत ने उसके साथ क्रूर खेल खेला। गांधारी की शादी उस धृतराष्ट्र से तय हुई जो जन्म से ही अंधा था। यह जानकर भी कि उसका पति कभी उसकी सुंदरता नहीं देख पाएगा, गांधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधने का निर्णय लिया। यह फैसला न केवल प्रेम और भक्ति का था, बल्कि उसके जीवन भर के संघर्ष की शुरुआत भी थी। गांधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी इसलिए नहीं बांधी कि वह अपने पति के दर्द को महसूस करना चाहती थी, बल्कि उसने यह फैसला किया कि वह उस अंधकार को अपने जीवन का हिस्सा बना लेगी जो उसके पति के जीवन में था। लेकिन इस अंध भक्ति के परिणामस्वरूप गांधारी ने अपनी आंखों से ही नहीं, बल्कि अपने अधिकारों, आवाज और खुद के अस्तित्व को भी ढक लिया। गांधारी का यह त्याग उसके व्यक्तित्व की ताकत थी, लेकिन कहीं न कहीं यह उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बनी। गांधारी को एक ऐसा वरदान मिला था कि वह 100 पुत्रों को जन्म देगी। यह बात सुनकर उसे गर्व हुआ, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिकी। कई वर्षों के बाद भी उसे कोई संतान नहीं हुई। निराश गांधारी ने शिव की घोर तपस्या की और अंततः उसने 100 पुत्रों को जन्म दिया। लेकिन यह जन्म सामान्य नहीं था। गांधारी के गर्भ से एक लोथड़ा निकला जो किसी भी तरह से इंसान का रूप नहीं था। गांधारी को यह देखकर बहुत बड़ा धक्का लगा, लेकिन महर्षि वेदव्यास के आशीर्वाद से उस लोथड़े को 100 भागों में विभाजित किया गया और उन 100 भागों से गांधारी के 100 पुत्रों का जन्म हुआ। लेकिन इस जन्म के साथ ही गांधारी के जीवन में एक और दुखद अध्याय की शुरुआत हुई। उसके बड़े पुत्र दुर्योधन का स्वभाव आक्रामक और क्रूर था। वह अपने पिता धृतराष्ट्र की तरह सत्ता के लिए प्यासा था। गांधारी ने अपने पुत्रों को प्रेम से पाला, लेकिन वह जानती थी कि दुर्योधन का लालच और घमंड पूरे कुरुवंश के लिए विनाशकारी हो सकता है। उसने कई बार दुर्योधन को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसका पुत्र उसकी बातों को अनदेखा करता रहा। गांधारी का यह दुख उसे भीतर ही भीतर जलाने लगा, लेकिन वह अपनी ममता के आगे मजबूर थी। जब महाभारत का युद्ध छिड़ा तो गांधारी के लिए यह सबसे बड़ा झटका था। वह जानती थी कि यह युद्ध उसके पूरे परिवार को खत्म कर देगा, फिर भी वह कुछ नहीं कर सकी। धृतराष्ट्र अपनी सत्ता की लालसा में अंधा था और दुर्योधन अपने घमंड में डूबा हुआ था। गांधारी ने कई बार धृतराष्ट्र और दुर्योधन को समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। उसने भगवान श्री कृष्ण से भी अपने पुत्रों की रक्षा की प्रार्थना की, लेकिन वह जानती थी कि धर्म की लड़ाई में उसके पुत्रों का अंत निश्चित है। महाभारत के युद्ध के बाद जब गांधारी ने अपने 100 पुत्रों की लाशें देखीं, तो उसकी पीड़ा असहनीय हो गई। उसने अपने जीवन भर का त्याग किया, अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली, लेकिन अंत में उसे वही अंधकार मिला जिससे वह बचना चाहती थी। गांधारी ने श्री कृष्ण को भी श्राप दिया कि जिस तरह उसने अपने 100 पुत्रों को खोया है, उसी तरह यादव वंश का भी नाश होगा। उसके इस श्राप में उसकी पीड़ा, निराशा और आक्रोश साफ झलकता था। महाभारत के युद्ध के बाद गांधारी ने अपने पति धृतराष्ट्र और बहू कुंती के साथ वन जाने का निर्णय लिया। अब उसके जीवन में न तो कोई पुत्र था और न ही कोई उम्मीद। वह अपने जीवन भर के दुखों और पीड़ा को अपने साथ लेकर वनवास पर चली गई। उसने अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा त्याग और ममता के नाम पर बिता दिया, लेकिन अंत में उसे केवल अकेलापन और दुख ही मिला। गांधारी का जीवन एक उदाहरण है कि किस तरह अत्यधिक त्याग और ममता इंसान को अंदर से तोड़ सकते हैं। उसका अंधा विश्वास, उसका त्याग और उसका धैर्य उसे एक महान नारी के रूप में प्रस्तुत करते हैं, लेकिन साथ ही उसकी पीड़ा और त्रासदी महाभारत के सबसे दुखद पात्रों में से एक के रूप में उसकी पहचान भी बनाती है। गांधारी की कहानी हमें सिखाती है कि ममता और त्याग की भी एक सीमा होती है, और जब यह सीमा पार हो जाती है तो उसका परिणाम विनाशकारी हो सकता है।